अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जो मेरे कलाम को सुने, याद करे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 29 सफ़र 1430 सने हिजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम आफ़ातुल लिसान यानी ज़बान की जो आफ़तें हैं उसके मुताल्लिक़ कुछ सीखेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान अपनी ज़ुबान से जो बात भी करता है एक मुहाफ़िज़ उसके पास मौजूद होता है जो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करता है और उसको लिखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ुबान एक छोटा सा उज़्व है, लेकिन पूरा इंसान इस छोटे से उज़्व के नीचे छुपा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु हमें ज़बान की आफ़तों से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हम जो कुछ इस वक्त सीख रहे हैं, अगर हमने इस इरादे के साथ सीखा कि इसको याद रखना है, इस पर अमल करना है और अमल करने के बाद इनफिरादी कोशिश के ज़रिए, नेकी की दावत के ज़रिए दूसरे मुसलमानों तक इसे पहुंचाना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला इसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फरमाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुबान के किरदार को वाज़े करते हुए और इस्लाम में इसकी हैसियत को उजागर करते हुए ये इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बहुत अज़ियतें पहुंचा सकता है और ये मुख्तलिफ आज़ा से इंसान गुफ्तगू करता है तो ज़बान का ताल्लुक मुख्तलिफ शख्सियात और मुख्तलिफ ज़वात के साथ होता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर तमाम आज़ा के मुकाबले में दो को अहम समझा कि जिसकी अज़ियत मुसलमानों तक ज़्यादा पहुँचती है वो एक ज़ुबान और दूसरा बंदे का हाथ। फिर उसमें ज़बान को मुक़द्दम किया, मिन लिसानिही व यदी, पहले ज़ुबान का तज़किरा किया फिर हाथों का तज़किरा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए, जितना नुकसान ज़ुबान से होता है, जितना इंसान अज़ियत ज़ुबान से देता है, इतना हाथ से नहीं देता। इसलिए कि हाथ से अज़ियत देने के लिए बंदे का सामने होना ज़रूरी है, हाथ में कुव्वत का होना ज़रूरी है, लेकिन ज़ुबान के लिए ना बंदे का सामने होना ज़रूरी है ना उसके लिए कोई कुव्वत दरकार है, इसलिए कि ज़ुबान में हड्डी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ज़ुबान की आफ़तों से हम सब को महफूज फरमाए। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे।
यानी जो अपनी जुबान को और अपने हाथ को काबू में रखता है, जुबान का सही इस्तेमाल करता है, सोचकर बोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू उसे उसकी बरकतें अता फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात और भी जहन में रख लीजिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुशरिकीन को देखा कि मुशरिकीन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत दे रहे हैं, कोई आपको जादूगर कहता है, कोई आपको मजनू कहता है, कोई आपको दीवाना कहता है, कोई आपको शायर कहता है, अल्लाह अकबर। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए हस्सान, तुम अपने अशआर की शक्ल में मुशरिकीन की मजम्मत बयान करो, यानी मुशरिकीन पर अपनी जुबान से हमले करो। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर आपने इसकी अहमियत बयान फरमाई है। और एक बात जहन में रख लीजिए कि नेज़े के जो ज़ख़म है वो तो मिट जाते हैं, मगर ज़ुबान के ज़ख़म नहीं मिटते। किसी के बारे में ये बेजा चलती है तो उसकी पगड़ी उछालती है, उसकी इज्जत को कैंची की तरह काटती है, उसके ज़ख़म नस्लों तक याद रह जाते हैं और कभी ये ज़ख़म भरने नहीं पाते। इस वास्ते सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के मर्द और औरतों को मुखातिब करते हुए मुतवज्जे भी फरमाया कि अपनी जुबान को संभाल के रखो, बोलते वक्त ये कैसी चलती है, इसके लफ्जों का ताल्लुक किस जात के है, इंसानों के हुकूक का भी ख्याल रखो, बिलखुसूस जिस खालिक ने तुम्हें पैदा किया है उसके बारे में भी जुबान खोलते हुए कोई नाज़ेबा लफ्ज न बोलो, और जिनका कलिमा पढ़कर तुम्हें ईमान की दौलत नसीब हुई है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदाब को हर वक्त पेशे नजर रखो। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते तुम मुझे दो बातों की जमानत दे दो, मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। यानी जन्नत की दो चाबियां हैं। कितनी चाबियां हैं? दो। देखिए, अगर अल्लाह के महबूब दाना गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो बरहक है। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, सूरज बजाय मशरिक के मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन एक बात जहन में रख लीजिए, हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता, आपकी जमानत गलत नहीं हो सकती। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों तुम मुझे दो बातों की जमानत दे दो। किस बात की जमानत दे दे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप फरमाते हैं, एक मुझे इस बात की जमानत दे दो कि ये जो दो दाढ़ों के दरमियान जो जुबान है, एक तुम मुझे उसकी जमानत दे दो, और दूसरा दो रानों के दरमियान जो शर्मगाह है, तुम मुझे उसकी जमानत दे दो। मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। गोया तुम मुझे जुबान की और शर्मगाह की कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, जुबान का सही इस्तेमाल करोगे और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई हदों को नहीं तोड़ोगे, तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान बुखारी और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, जिसको सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अपने गुलामों की तरबियत फरमा रहे हैं। ऐ काश इसको हम अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें। याद रख लीजिए, बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन अमल के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अजमत निशान है। एक शख्स अपनी जुबान से एक लफ्ज बोलता है और वो लफ्ज अल्लाह ताला की रजा वाला लफ्ज है, उसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी है।
उस इंसान ने किस अंदाज में वो लफ्ज बोला। बोलते वक्त कोई तवज्जो ना थी, दिल मुतवज्जे ही ना था, दिमाग मुतवज्जे ही ना था, वैसे ही वो कलमा उसकी जुबान से अदा हो गया। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कलमा भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना मोतबर होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके से उसके दराजात को बुलंद फरमा देगा। दूसरी तरफ यही बंदा जब जुबान चलाते वक्त कोई लफ्ज ऐसा बोलता है जिसको सुनकर अल्लाह ताला नाराज होता है, उसने उस लफ्ज की तरफ ख्याल ही न किया था, ऐसा लफ्ज बोल दिया, आपने फरमाया ये बंदा इस एक लफ्ज की वजह से जहन्नम में जा गिरता है। अब आप देखें जुबान का कितना बड़ा दखल है और कितनी बड़ी कुलीदी हैसियत इसे हासिल है। एक इंसान जहन्नमी था, जहन्नम का ईंधन था, वो जर्रा खाक से भी बदतर था, अदना था, लेकिन उसकी जुबान पर जब ये लफ्ज आ गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, जब उसने ये लफ्ज बोले, उसकी जुबान पर ये कलिमात आ गए, दिल में तस्दीक थी, जुबान पर इकरार था। अब वो कांटा नहीं गुलाब बन गया है, अब वो जर्रा नहीं आफताब बन गया है, अब उसको अजमतें मिल गई हैं। यानी अजीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा उसने कलमा शहादत पढ़ा। अब आप एक अंदाजा लगा लीजिए, था वो गुनहगार, 100 साल तक वो गुनाह करता रहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की वहदानियत का वो कायल न था, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का वो कायल न था, लेकिन जब उसने अल्लाह की वहदानियत का और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, दूसरी तरफ उसी एक जुबान से उसने कोई कलमा कुफ्र अदा किया तो वहीं बैठा बैठा वो जहन्नमी बन गया। वो जो जन्नत का हकदार था, जन्नत में उसके लिए आला किस्म की नियमतें थी, अब वो जहन्नम के गढ़ों का असीर बन गया। अजीज़ान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए, जब बंदा जुबान का सही इस्तेमाल करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे अजमतों से हमकिनार करता है, लेकिन जब वो ज़बान को बेलगाम छोड़ देता है, ये ऐसा तीर है जो बंदे को खुद ही लगता है। और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो मुझे वहां वो लोग नजर आए जो जुबान के मारे हुए थे, जो जुबान के कटे हुए थे, जिनको जुबान ने मुजरिम बना दिया था, जिनको जुबान ने जहन्नमी बना दिया था। इस वास्ते सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को सामने रखते हुए हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक तरफ अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि लोगों, तुम बोलते हो तो तुम ये ना समझो कि कोई नहीं सुन रहा। अरे जहां भी बैठे हो, कोई सुने या ना सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू तो सुन रहा है। फिर उसने फरिश्ते की ड्यूटी भी लगा रखी है। वो फरिश्ता न सिर्फ सुनता है बल्कि उसको लिखता भी है, उसको महफूज भी करता है। अजीज़ान मोहतरम, अगर कोई बंदा किसी को गाली बकता है, किसी की चुगली लगाता है, किसी की गीबत करता है, किसी की इज्जत पर हमला करता है, किसी को ताना देता है, किसी की पर इल्जाम तराशी करता है, वो सारा रिकॉर्ड जब तैयार हो रहा है तो बंदे को इस अंदाज में मोहतात होकर बोलना चाहिए। और ऐसे बोलने से 1000 मर्तबा बेहतर खामोशी है, जिस खामोशी की वजह से महज खामोश रहने से भी खालिके कायनात बंदे को बंदगी का सवाब अता फरमाता है। अब यहां जिस चीज को वाजे किया गया
कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अजमत निशान है। बंदा बोलता है, उसका ख्याल भी नहीं होता, एक लफ्ज बोलता है, उसकी बिगड़ी बन जाती है। आइए मैं आपको इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमतुर रहमान ने तफसीर कबीर में ये लिखा है, हो सके तो उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। कयामत का दिन होगा, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू की तरफ से मैदान महशर में भरे मजमे में एक शख्स के लिए यह पैगाम आएगा, ए इंसान चलो जन्नत में तशरीफ ले चलो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेअमल का अपने एक अमल की वजह से। प्यारे मोहतरम दोस्तों, इस शख्स से कहा जा रहा है अपने एक अमल की वजह से तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसका मतलब यह है कि एक खुसूसी अमल तेरा सबब बन गया है और उस अमल की वजह से हमने तुझ पर रहमत फरमा दी है और यह अमल रहमत का जरिया बन गया है। तुम उस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो शख्स फौरन अपने हाल पर गौर करेगा। उसका माजी है, अंधेरों में डूबा हुआ है, गुनाह ही गुनाह है, सियाहकारी ही सियाहकारी है, जुल्मत ही जुल्मत है, नाफरमानी ही नाफरमानी है। उसे कोई नेकी नजर नहीं आ रही। अब वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करता है, मालिक व मौला, मेरे किस अमल का हवाला दिया जा रहा है और मुझे उस अमल की वजह से जन्नत में भेजा जा रहा है। मालिक व मौला, मुझे तो कोई अमल नजर ही नहीं आता, मुझे कोई ऐसा अमल याद नहीं जो जन्नत में जाने का सबब बन सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू की तरफ से ये इरशाद होगा, मेरे बंदे तुझे याद नहीं। फला रात को जब तुम सोए, हालत नींद में तुमने करवट बदली और जिस वक्त तुमने हालत नींद में करवट बदली, पहलू तब्दील किया और उस वक्त पहलू बदलते हुए तेरी जुबान से एक लफ्ज निकला। तूने जिस वक्त करवट बदली उस वक्त तेरी जुबान से लफ्ज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला निकला और फिर तू सो गया। फिर तुझ पर नींद का गलबा हो गया और तुझे वो भूल गया, तेरी याददाश्त में है ही नहीं कि तूने उस वक्त लफ्ज अल्लाह बोला। पहले तो तू सोया हुआ था, करवट बदली तो ये लफ्ज निकला, फिर तुझ पर नींद गालिब आ गई और तू सो गया। मेरे बंदे, तुझे याद होना चाहिए कि मैंने दुनिया में ये वादा किया था कि मैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, मैं किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, मैं हर एक को उसके अमल की जज़ा दूंगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर अच्छाई करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो जर्रा बराबर बदी करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। तो तू तो उसको भूल गया, लेकिन ए मेरे बंदे, मैं भूलता नहीं हूं, मुझे तो याद है, लेकिन ये बात भी जहन में रख ले, मुझे तो नींद आती ही नहीं है। मेरे बंदे, उस वक्त बेखबरी के आलम में तूने एक मर्तबा मेरा नाम लिया, अल्लाह, एक मर्तबा तूने मुझे याद किया, तेरी जुबान के इस लफ्ज की वजह से आज मैंने तुझे जन्नत में जाने की इजाजत अता फरमा दी है। अजीज़ान मोहतरम, अब आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि उस बंदे को याद भी नहीं और उसकी जुबान से लफ्ज अल्लाह निकला। अल्लाह तबारक व तआला को इसका दर वो पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस अमल की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अजीज़ान मोहतरम, दूसरी तरफ
इस जुबान से एक लफ्ज ऐसा निकलता है जिसकी वजह से बंदा इतनी बुलंदी से नीचे गिरता है, आसमान से नीचे गिरने वाले का इतना नुकसान नहीं होता जितना जुबान के लफ्ज की वजह से होता है। आइए गौर कीजिए, हम बोलते वक्त नहीं सोचते, बहुत से जुमले हमारी खवातीन में राइज हो चुके हैं, बात बात पर ये बोलती हैं जुल्म खुदा का, कहर खुदा का, गजब खुदा का, अलियाज़ु बिल्लाह। ये अल्फाज बोलते वक्त वो सोचती नहीं कि वो जुल्म की निस्बत किसकी तरफ कर रही है। ये लफ्ज बोलते वक्त इंसान तवज्जो ही नहीं देता, एक लफ्ज बोलने से कहां पहुंच जाता है, हलाकतें उसके लिए का मुकद्दर बन जाती हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अज़मत निशान है कि अपनी जुबान को उसका इस्तेमाल सही करो। एक लफ्ज तुम्हें अल्लाह की रिजा का सबब भी बन सकता है और दूसरा कोई लफ्ज तुम्हें अल्लाह के कहर व गजब का भी मुस्तहिक बना सकता है। इसलिए अगर जुबान का सही इस्तेमाल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकतें तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। एक बात और भी जहन में रख लीजिए, जब सुबह का वक्त होता है, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफहूम और खुलासा ये कि जब सुबह का वक्त होता है, जिस वक्त इब्ने आदम सुबह करता है, उनके बदन के सारे आज़ा जुबान के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, आजिज़ी करते हैं और ये कहते हैं ए जुबान हमें बचा के रखना, हमारे बारे में अल्लाह से डरते रहना, जुबान हमें तबाह बर्बाद ना करना, ए जुबान हमें जहन्नमी न बनाना, सब कुछ तेरे पास कंट्रोल है, तेरी हरकत में सब कुछ छुपा हुआ है। थोड़ी सी हरकत करेगी तो बरकत भी मिल सकती है और थोड़ी सी हरकत करेगी तो नदामत भी इतनी आ सकती है जो कभी मिट ही नहीं सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु करम फरमाए, सारे आज़ा जुबान के पास आजिज़ी करते हैं, उससे इल्तिजा करते हैं कि अपने आप को संभाल कर इस्तेमाल करना, ऐसा ना हो कि तेरा गलत इस्तेमाल हमें दुनिया में भी और कब्र व आखिरत में भी बर्बाद कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए जब हम जुबान का इस्तेमाल करें तो फिर सही इस्तेमाल करें, ये देखें कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए, अगर ये जुबान सीधी है तो फिर सारे आज़ा सीधे रहेंगे, और खुदा ना खास्ता जुबान टेढ़ी है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल हुआ, किसी को गाली दी, किसी पर इल्ज़ाम लगाया, किसी की गीबत की, किसी की चुगली की, तो फिर प्यारे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इसकी हलाकतों से हमें महफूज फरमाए, बहुत खतरे में हम पड़ सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान के चंद आदाब बयान फरमाए हैं। हो सके तो इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। देखिए, सबसे पहला अदब तो ये है कि अल्लाह का हक पहचानना, उसकी ज़ात, उसकी सिफात और उसकी तालीमात का जिक्र करते हुए अदब से बोलना, उसका हुक्म हो, हम कहें ये बड़ा सख्त है, उसकी सजाओं के बारे में कहें कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं, उसके निज़ाम के बारे में हम कह दें कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये पुराना निज़ाम है, ये अल्फाज बंदे को कुफ्र की वादी में धकील देंगे। वो अपनी तरफ से ब्रॉड माइंडेड बना हुआ है, नई रोशनी की बातें करता है, लेकिन उसको ये खबर नहीं कि वो अपने खालिक के बारे में तनकीद कर रहा है, अपने मालिक के बारे में बोल रहा है, वो रब्बुल जलाल के बारे में जुबान को जुम्बिश दे रहा है, उससे तो हलाकत आ ही जाएगी।
अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हो सके जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के मुताल्लिक़ बात करें तो फिर ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें। ऐसे ही सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कितना अदब सिखाया है। जब सहाबाए किराम को हुक्म दिया, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, बोलने को लफ्ज़ तो राइना ही था, मगर उन्जुर भी तो लफ्ज है, दोनों जुबान से ही अदा होते हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने रायना पर इस वईद का ऐलान कर दिया। आयत के नुज़ूल के बाद अगर कोई सहाबी भी कहता तो वो काफिर हो जाता, इस वास्ते कि उसका ताल्लुक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसका एक माना खराब भी बनता है, जिसकी वजह से तौहीन हो सकती है। रब्बे जुल जलाल ने पाबंद कर दिया कि जिसके सदके से तुम्हें ईमान मिला है, तुम्हें जुबान से बोलकर उनकी जात पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनकी सिफात पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनकी सुन्नत पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनकी तालीमात पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी जुबान को संभाल के रखो। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स दाढ़ी के मुतालिक, इमाम शरीफ के मुतालिक अगर कोई अल्फाज अदा करता है तो वो अपने ईमान की खेती को बर्बाद करता है। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात और भी जहन में रख लीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। पहले रसूल आते थे तो उनका मजाक बनाया जाता था। अब इस दौर पुरफितन में रसूल की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है। खुदा न खास्ता रसूल की सुन्नतों का मजाक उड़ाए, रसूल की सुन्नतों के मुतालिक ऊट पटांग किस्म की बातें करे तो वो अपने ईमान की खेती बर्बाद कर देगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसलिए ये बात ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की ज़ाते गिरामी है। यह सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। उनकी तो हमें वक्त जुबान से तारीफ ही निकलनी चाहिए, उनके मुतालिक कोई ऊट पटांग किस्म का लफ्ज निकालना ही ना चाहिए, इसलिए कि यहाँ जरा सी भी बेअदबी कहरो गजब का बाइस बन सकती है और ईमान की खेती बर्बाद हो सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाएं और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जब मदनी इनामात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ज़बान की आफतों से बच जाएंगे और मदनी काफिलों के मुसाफिर बन के अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें ज़ुबान का सही इस्तेमाल आ जाएगा। आदाब ज़बान में दूसरा अदब यह है कि ज़बान को झूठ से बचाए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जामे तिरमिज़ी में ये फरमान मौजूद है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि झूठ बोलने की किस कदर कबाहतें हैं। आज झूठ बहुत बोला जाता है, शागिर्द उस्ताद से झूठ बोलता है, बेटा बाप से झूठ बोलता है, शौहर बीवी से झूठ बोलती है, शौहर बीवी से झूठ बोलता है, बीवी शौहर से झूठ बोलती है। गर्ज ये कि सरपरस्त से मातहत झूठ बोलता है। लेकिन एक बात जहन में रख लीजिए, जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ की किस कदर नहुसतें हैं। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, जिस वक्त कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता दूर हो जाता है, रहमत का फरिश्ता उसके करीब नहीं आता और 1 मील दूर चला जाता है। इस वास्ते कि एक झूठ बोलने से बंदे के मुंह से इस कदर बदबू आती है कि फरिश्ता करीब ठहर ही नहीं सकता। हाँ, वो फरिश्ता जो उसका साथी था,
जिसने बंदे के लिए रहमत का सामान पैदा करना था, एक झूठ की वजह से वो मुतनफ्फिर हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे का खसारा है, बंदा नहुसतों की लपेट में आ जाता है। लिहाजा झूठ को कोई मामूली जुर्म न समझा जाए। अजीजान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए कि आज झूठ ऐसे बोला जाता है कि सच का गुमान होता है। अब देखिए, एक दुकानदार है, दुकान पर बैठा है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल रहा है, और कितने उसने झूठ बोले हैं। एक शख्स सवारी पर बैठा है, सवारी को उतारते और चढ़ाते वक्त पता नहीं कितने झूठ बोल रहा है। एक शख्स दफ्तर में बैठा हुआ है, मुसलसल झूठ बोल रहा है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और समात फरमाइए कि बंदे के झूठा होने के लिए यही काफी है कि जो सुने वही सुना दे, यानी बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बात को वो आगे कर दे, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे। तो एक बात जहन में रख लीजिए, कितनों की इज्जतों को वो उछालता है, कितनों पर इल्जाम तराशी करता है, कितनों की वो चुगली खाता है, कितनों के मुताल्लिक वो बदगुमानी फैलाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। इसलिए बराए खाके मदीना ये बात जहन में रख लीजिए, जब हम कोई बात सुने, जब तक हमें यकीन ना हो कि कहने वाले ने हमें बात सच सुनाई है, उसके सच्चा होने पर हमें यकीन ना हो, जब तक उस बात को आगे बयान न करें। अजीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में भी झूठ बोलने से मना फरमाया। आज क्या होता है, हम वादा करते हैं, झूठा वादा करते हैं, हालांकि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और ये बात सुनने से ताल्लुक रखती है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। तो ये कहा जाता है वो वादा ही किया जो वफा हुआ, वो वादा ही किया जो हम उसको पूरा करें। वादा किया ही इसलिए जाता है कि उसको पूरा ना किया जाए। छोटे बच्चों से वादा किया जाता है, उसको चुप कराने के लिए वो रो रहा है, जिद कर रहा है, लेकिन हम उससे पता नहीं कैसे कैसे वादे करते हैं। हालांकि बच्चों से भी झूठ बोलना ये जायज़ नहीं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ एक बात और भी जहन में रख लीजिए, एक इंसान सौदा बेच रहा है, तिजारत कर रहा है, झूठी कस्में उठा रहा है, और सौदा बेचते वक्त वो ये कह रहा है कि साहब ये जो माल है ये तो मेड इन इंग्लैंड है, हालांकि वो पाकिस्तानी है, हालांकि वो चाइना का बना हुआ है। तो लोगों को वो धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। उसकी सजा क्या है? अल्लाहु अकबर। कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान हशर में उसकी पीठ पर एक गदर का झंडा लहरा दिया जाएगा। वो जिधर चलेगा वो झंडा उसके साथ जाएगा, और कहा जाएगा ये वो शख्स है जो झूठ बोल के सौदा बेचता था, ये वो है जो झूठी कस्में उठाता था, हाँ ये वो है जो लोगों को फरेब देता था। अगर जबान को गलत चलाएगा तो हशर में ये जिल्लत हो जाएगी, और सच बोलेगा तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ताजिर भी हो और सच का धनी भी हो, हम उसको क़यामत के दिन फरिश्तों के 60 सीट दिलवा देंगे, वहाँ उसका शुमार होगा। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात जहन में रख लीजिए कि झूठ बोलना किसी हाल में जायज़ नहीं। हमारा एक बयान है झूठ और उसकी मुरव्वजा सूरतें, जिसमें झूठा सर्टिफिकेट, झूठा रिहायशी सर्टिफिकेट, झूठा करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके मुतालिक बहुत सारी बातें हमने उसमें बयान की हैं। काश हम उस बयान को तवज्जो के साथ सुन लें और मजीद झूठ के मुतालिक
कुछ सीखने की कोशिश करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसकी नहूसतों से हमें महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। याद रख लीजिए, जब मदनी काफिलों के मुसाफिर बनेंगे तो सच बोलने के आदी होंगे इंशाअल्लाह। झूठ की नहूसत से, झूठ बोलने की गंदी आदत से अल्लाह तबारक व तआला मदनी काफिलों की बरकत से हमें नजात अता फरमा देगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आदाब ज़बान में से तीसरा अदब यह है कि गीबत से बचना। सूरह हुजुरात पारा नंबर 26 अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाया, वला यग़तब बअदुकुम बादा, तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत न करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात जहन में रख लीजिए, गीबत से रोका गया कि गीबत तुम में से कोई भाई किसी भाई की गीबत ना करे। अगर कोई गीबत करता है गोया वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गीबत कहते किसे हैं? गीबत का माना यह है कि अपने भाई की वो बात उसके पीठ पीछे बयान की जाए जो अगर उसके सामने बयान की जाती तो वो उसको बुरी महसूस होती, यानी उसको बुरा लगता। वो बात उसके अंदर फी नफ्सी मौजूद है, वो ऐब उसके अंदर फी नफ्सी मौजूद है। एक शख्स पतला दुबला है, एक शख्स लंबा है, एक शख्स छोटे कद का है, तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक उसके अंदर ये बात मौजूद है। लेकिन अगर वो इस बात को बुरा मनाता है कि लोग कहते हैं साहब छोटे कद का तो फितना है, कुल्लु सगीरुन फितनतुन इल्ला अली, कुल्लु तवीलुन अहमकुन इल्ला उमर, हर छोटे कद वाला फितना है सिवाय हजरत अली के, और हर बड़े कद वाला अहमक है सिवाय हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। अब अगर कोई शख्स कहे साहब ये तो लंबा था, अरे ये तो पहलवान है, अरे ये तो तोतलाता है, ये तो भेंगा है, ये तो लूला है, ये तो लंगड़ा है, प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, उसके अंदर ये ऐब फी नफ्स ही मौजूद है। अच्छा, अगर हम किसी को मना करते हैं कि साहब आप किसी की गीबत ना करें, गीबत करना ये मुनासिब नहीं, तो आगे से वो ये कहता है मैं कोई इससे डरता थोड़ी हूँ, मैं ये बात उसके सामने भी कह सकता हूँ, ये बात उसके अंदर मौजूद है, जब तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और प्यारी इस्लामी बहनों, ये बात जहन में रख लीजिए, अगर वो बात मौजूद है जभी तो गीबत है, वरना ये तो इल्जाम है। और अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनु मिराअतुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। हाँ हाँ, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए क्या है? आईना है। आईने का क्या काम है? जब तक बंदा आईने के सामने होता है, आईना उसके मुताल्लिक गुफ्तगू करता है, उसके अयूब और उसकी खुसूसियात को गिनवाता है, लेकिन जब बंदा आईने से हट जाता है तो फिर आईना उसके मुताल्लिक कोई बात नहीं करता। तो प्यारे मोहतरम दोस्तों और प्यारी इस्लामी बहनों, ये बात जहन में रख लीजिए, एक इस्लामी भाई और इस्लामी बहन के लिए ये जायज़ नहीं कि अपने भाई या अपनी बहन के लिए वो पीठ पीछे गुफ्तगू करे। और गीबत के मुतालिक ये भी आता है, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत तो ज़िना से भी बदतर है। इसलिए कि जब बंदा ज़िना करता है तौबा कर लेता है, लेकिन जिस बंदे ने गीबत की है और उस गीबत का जिसकी उसने गीबत की है उसको पता चल गया तो ये तो हक़्क़ुल अब्द है, हुकूकुल इबाद में से है, और जिसकी उसने हक तलफी की है जब तक वो मुआफ़ नहीं करेगा ये हक मुआफ़ नहीं होगा। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हो सके तो इससे बचना चाहिए। देखिए सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत के मुताल्लिक क्या कुछ इरशाद फरमाया है। आइए हम एक दो वाक़यात सुनते हैं कि जिससे गीबत के मुताल्लिक सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर नाराज़गी का इजहार किया है।
हज़रत मुआज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। आपकी बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिना किया है। आप शादीशुदा थे, 4 मरतबा आपने इस जुर्म का इकरार किया। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हद जारी फरमा दी, इसलिए कि उनके दिल में यह ख्याल आया कि दुनिया की सज़ा थोड़ी है आखिरत के मुकाबले में, चलो दुनिया में ही इस सज़ा को पालो ताकि रब की बारगाह में हाजिर हो तो बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि इनको संसार कर दिया जाए, रजम कर दिया जाए। आपने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को भी भेजा, आप खुद भी मैदान में तशरीफ़ ले गए। अब हज़रत मुआज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। वो तसव्वुर मंजर में लाइए, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान पत्थर मार रहे हैं, संसार कर रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, आपने भी पत्थर उठाए और उनको संसार किया, उनके बदन के चीथड़े उड़ गए। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब रजम कर दिया गया, जब आपको संसार कर दिया गया, तो 2 सहाबी हैं, इसको अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमतुर रहमान ने अज़्ज़वाजिर में नकल किया है और सिहा और दीगर कुतुब के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। 2 सहाबी आपस में गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी इस गुफ्तगू को सुन भी लिया कि मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने भोले हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके जुर्म पर पर्दा डाला, लेकिन इन्होंने अपने जुर्म का पर्दा खुद जो है वो उस पर्दे को फाश कर दिया। और उनका क्या हशर हुआ, उनका हशर ऐसे हुआ कि उनको यूं मारा गया जैसे कुत्तों को मारा जाता है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली। आपने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। आप सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के हमरा आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वो सहाबा भी साथ हैं। रास्ते में आपने देखा एक गधा है जो मरा हुआ है और उसकी टांगें अकड़ी हुई हैं और उसके जिस्म से बदबू आ रही है। आपने कहा वो 2 सहाबा कहाँ हैं, उनको मेरे पास ले आओ। जब दोनों को लाया गया, आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम दोनों इस मुर्दा गधे का गोश्त खाओ। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तो ये शान है कि आप हलाल उन चीज़ों को करते हैं जो पाकीज़ा हैं, और जो चीज़ खबीस और पलीद हैं उनको तो आपने हराम करार दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुर्दा है, गधा मुर्दार, और फिर इसके जिस्म से बदबू आ रही है, ये तो पलीद है और आप हमें इसके खाने का हुक्म दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पहले तुमने जो बात कही हज़रत मुआज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक, जो तुमने बात कही है वो भी गोया इससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अभी इससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया है, और जो तुमने अभी तनावुल किया है वो उससे भी ज्यादा पलीद है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे गुनाहगार थे, लेकिन उनकी तौबा रब मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो गई। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, हज़रत मुआज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला मत कहो, मुझे अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला की कसम, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत में दाखिल कर दिया है, और मैं देख रहा हूँ कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत की नहरों में गौता लगा रहे हैं।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबाए किराम की इस्लाह भी फरमा दी। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात जहन में रख लीजिए कि जब हम किसी को बुराई करता हुआ देखें तो मुनासिब वक्त पर उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए ताकि उसकी आखिरत सवर जाए और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकाम कबूलियत हासिल कर सके। एक और वाक़या गीबत के हवाले से सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाक़या भी बयान फरमाया और ये भी अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमतुर रहमान ने अज़्ज़वाजिर में इसको नकल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को हुक्म दिया कि तुम रोज़ा रखो लेकिन इफ्तार मेरे सामने करना। जब इफ्तार का वक्त आया सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान हाजिर हो गए। दो खवातीन ऐसी थी जो शर्मा रही थी, वो हाजिर नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको भी लेकर आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि उल्टी करो, कै करो। जब उन्होंने कै की तो पीप, उस कै के अंदर पीप आ रही थी, खून के पीप थी, खून की उल्टी हो रही थी और बदबूदार गोश्त के टुकड़े उस कह के अंदर आ रहे थे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों ने हलाल चीज़ों से तो रोज़ा रखा, खाना पीना वैसे तो हलाल था, रोज़ा रख के खाने पीने से इज्तिनाब तो किया, लेकिन जो अल्लाह ने हराम किया उस पर वो रोज़ा खोलती रही। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात जहन में रख लीजिए कि खाना पीना रोज़े में तो नाजायज़ है लेकिन रोज़े के अलावा तो जायज़ था, लेकिन गीबत करना ये रोज़े के अलावा भी जायज़ न था। लेकिन उन्होंने खाने पीने से हलाल चीज़ों से तो अपने आप को रोका लेकिन हराम चीज़ों का इर्तिकाब किया, गीबत की। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के सामने इस हकीकत को बयान फरमा दिया कि जो किसी की गीबत करता है गोया वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ज़बान का चौथा अदब यह है कि किसी को गाली ना दे। गाली देना ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई नापसंद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से फरमाया जिस तरह मक्कतुल मुकर्रमा, जिस तरह खानाए काबा, जिस तरीके से आज का दिन इज्जत वाला है, हुर्मत वाला है, इससे कहीं ज्यादा मुसलमान की इज्जत, मुसलमान की आबरू, मुसलमान की जान, उसका माल उससे ज्यादा इज्जत वाला है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमान की इज्जत किस कदर बयान फरमाई कि बैतुल्लाह से ज्यादा, मक्कतुल मुकर्रमा से ज्यादा, उर्फे के दिन से ज्यादा मुसलमान की इज्जत है, उसकी जान माल की अजमत उससे ज्यादा है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा ऐसे उमूर से मना फरमाया और फिर मजाक उड़ाने वालों की मजम्मत भी फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरे हुजरात पारा नंबर 26 आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालो, ए गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरने वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, तुम में से कोई मर्द किसी कौम मर्द का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, और औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक न बनाए, हो सकता है जिनका वो मजाक उड़ा रही हो वो उनसे बेहतर हो।
प्यारे मोहतरम दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर मना फरमाया है। किसी मर्द को ये हक हासिल नहीं कि वो किसी दूसरे का मजाक उड़ाए कि साहब ये तो मेरे से मर्तबे में छोटा है, ये तो छोटे ख़ानदान वाला है, ये तो निचली ज़ात वाला है, अरे ये तो घटिया है। लेकिन प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात जहन में रख लीजिए। एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं अगर मैं किसी कुत्ते से मजाक करूं, किसी कुत्ते से मजाक करूं तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं कुत्ता ना बना दिया जाऊं। और फिर ये बात भी बता दी कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। और फिर औरतों को भी मुखातिब किया कि औरतें भी इस बात को जहन में रख लें कि औरतें जिसका मजाक उड़ा रही हैं हो सकता है वो उनसे बेहतर हों। आजकल तो ये होता है, औरतों ने ये हाल बना लिया है कि अगर कोई इस्लामी बहन पर्दा करती है तो कहती है देखो कैसी कदामत पसंद औरत है, ये तो इसको तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं, इसको तो रस्म और रिवाज का पता ही नहीं, अरे इसके साथ क्या होगा। लेकिन प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात जहन में रख लीजिए, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर दीन की वजह से तनकीद करना, ये अल्लाह तबारक व तआला को और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। आगे फरमा दिया वला तलमिजू अनफुसकुम, किसी पर इल्जाम तराशी ना करो, किसी की ऐब जोई ना करो, किसी को ताना ना दो। वला तनाबजू बिल अलकाब, और किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारो। आजकल तो किसी को खबीस कह देना, हराम खोर कह देना, जहन्नमी कह देना, या किसी को सूदखोर कह देना, अल्लाह अकबर, ये तो एक मामूली सी बात है। किसी को हरामी कह देना, ये किस कदर खतरनाक जुमला है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये बुरे लक़ब से पुकारना, किसी की ऐब जोई करना, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। देखिए अंग्रेजी का एक मकूला है, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसा इंसान करेगा वैसा ही उसके साथ मामला किया जाएगा। अब अगर देखिए, अगर हम किसी को पत्थर मारेंगे वो हम पर फूल तो नहीं बरसाएगा। और ये बात भी जहन में रख लीजिए, अगर हम किसी के अयूब को उछालेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी को बुरे लक़ब से पुकारेंगे तो वो हमें कोई अच्छाई से याद नहीं करेगा। याद कर लीजिए, अगर हम सलाम करेंगे तो सामने से भी सलामती मिलेगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर हमने किसी का मजाक बनाया, किसी को बुरे अलकाब से पुकारा, किसी के अयूब को उछाला, तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर याद रख लीजिए हमारा ये माशरा इस्लामी फलाही माशरा नहीं बन सकता। इस्लामी फलाही माशरा उसी सूरत में बन सकता है जब हम अपनी जुबान की हिफाजत करेंगे। तो ये जहन में रख लीजिए, इस बात का इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी के अयूब को नहीं उछालेंगे, किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे, किसी को बुरे लक़ब से नहीं पुकारेंगे। अगर ज़माना माजी में अगर हमसे ऐसी हरकत हो चुकी है तो जिसकी हमने दिल आज़ारी की है उसके साथ मुआफ़ी तलाफ़ी कर लेंगे कि दुनिया में मुआफ़ करा लेना ये आसान है। खुदा न खास्ता कल क़यामत के दिन उस मज़लूम ने दावा कर दिया तो फिर बहुत सख्त मामला हो जाएगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ एक बात और भी जहन में रख लीजिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजाक में भी झूठ बोलने से मना फरमाया। बहुत सारे लोगों का यह हाल है कि वो झूठ बोलते हैं, किस्से घड़ते हैं, लोगों को हंसाने के लिए किस्से सुनाते हैं, और फिर आजकल तो ये एक बाकायदा एक फन कहलाता है कि ये शख्स बहुत बड़ा फनकार है, लोगों को हंसाता है। हालांकि झूठ बोलना ये मजाक में भी जायज नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर सख्त वईद उस शख्स के लिए फरमाई है, आप इससे अंदाजा लगाइए। आप फरमाते हैं उस बंदे के लिए हलाकत है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए खराबी है जो बोलता है। क्यों? ताकि वो लोगों को हंसाए, लोगों को हंसाए। फरमाया जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ घड़ता है,
झूठ बोलता है, किस्से बनाता है, दास्तान तरतीब देता है, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं और वो झूठ सब कुछ कर रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी जुबान की हिफाजत नहीं रही, उस शख्स ने अपनी जुबान को तबाह बर्बाद कर दिया और उसकी वजह से तबाही और बर्बादी के गहरे गड्ढे में जा गिरा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए और कुरान पाक में आता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, ईमान वाला फजूलियात से बचता है, लग़वियात से इज्तिनाब करता है, बेहुदा कामों से अपने आप को बचाता है। तो जो शख्स बेहुदा बातों से, बेहुदा कामों से, बेहुदा महफिलों से अपने आप को बचाता है, और असल बात यह है कि ये ईमान वालों की सिफत है और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला उस पर खुसूसी मेहरबानी फरमाता है। एक बात और भी जहन में रख लीजिए, ज्यादा हंसना ये कैसा? आजकल अवामुन्नास तो अवामुन्नास खवास भी ज्यादा खिलखिला के हंसते हैं, कह कह लगाते हैं, और ये कह कह लगाना ये अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है, आप मुस्कुराते थे, आपके दंदाने मुबारक रोशन हो जाते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उनसे नूर की शुआएं निकलती थी। ये कह कह लगाना, इसके मुताल्लिक आप फरमाते हैं ज्यादा कह कह लगाने से बचो कि ज्यादा कसरत से हंसना बंदे में गफलत को पैदा करता है। आप मजीद फरमाते हैं जो बंदा कह कहा लगाता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह ताला के खौफ से जो रोता है अल्लाह ताला उसके दिल को जिंदा कर देता है, और जो कह कह लगाता है अल्लाह तबारक व ताला उसका दिल मुर्दा कर देता है। अब एक हदीस मुबारक सुनिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये जुमला कितना हिकमत से लबरेज है। आप फरमाते हैं एक शख्स 60 साल की बंदगी करे लेकिन वो जबान पर कंट्रोल ना करे, यानी फराइज के साथ नवाफिल का एहतिमाम करता है 60 साल तक, लेकिन जुबान उसकी कंट्रोल में नहीं। इसके बरक्स दूसरा शख्स है जो नवाफिल तो कसरत से नहीं पढ़ता लेकिन फराइज की अदायगी का एहतिमाम करता है, लेकिन अपनी जुबान पर कुफले मदीना लगाता है, अल्लाहु अकबर, जुबान पर मदनी लगाम लगाता है और अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अपने जुबान को मदनी लाक लगाया, कुफले मदीना लगाया, जुबान से झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलोच, फहशी और जितनी बुरी बातें हैं उससे अपनी जुबान को रोका, तो उस शख्स की ये खामोशी, उस शख्स का ये कुफले मदीना, उस शख्स की 60 साला नफली इबादत से बेहतर है जिसने नफली इबादत भी की लेकिन अपनी जुबान को लगाम नहीं दी। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज की इस महफिल में हम इस बात का इरादा करके उठते हैं, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 सफरुल मुज़फ्फर की शब है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 1430 सने हिजरी है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद शरीफ की आमद है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में इस बात का इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेंगे, हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, हम गीबत भी नहीं करेंगे, हम वादा खिलाफी भी नहीं करेंगे, गाली गलोच भी नहीं करेंगे, हम किसी का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, हम ऐब जोई भी नहीं करेंगे, हम किसी को बुरे लक़ब से भी नहीं पुकारेंगे, हम किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला जब हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हम अपनी ज़िंदगी में एक मदनी इनकिलाब बर्पा करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आज की इस महफिल की बरकत से हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाएगा, इस इल्म को हमारे लिए नफा बख्श फरमा देगा और हमें अपने महबूब के गुलामों में शामिल फरमा लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रबीउन नूर शरीफ की आमद है, क्यों न हम इस बात का इरादा कर लें इंशाअल्लाह
जब हम झूठ से परहेज करेंगे, जब हम गीबत से परहेज करेंगे, जब हम फजूलियात से, लग़वियात से अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। साथ साथ जहाँ हम इरादा करें, कोशिश करें, वहाँ रब की बारगाह में दुआ भी करें, मालिक मौला मैं भी कमज़ोर हूँ, मेरे इरादे भी कमज़ोर हैं, लेकिन मालिक मौला तू ताकतवर है। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोफ़ैल सदक़े से या अल्लाह तू मेरी गैब से इमदाद फरमा। जिस तरह तूने आसमान को जमीन पर गिरने से रोक रखा है, या अल्लाह तो इस तरह नफ्स और शैतान के मकर फरेब से मुझे बचा ले। या अल्लाह ज़बान की आफतों से बचा ले, मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा कलेमा ना निकले जो मेरी आखिरत को बर्बाद कर दे। या अल्लाह मैं अपनी ज़ुबान से ऐसा कलेमा निकालूं जो तुझे भी राज़ी करे, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राज़ी करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी आप को भी सच्चा, पक्का, बाकिरदार, बाहया मुसलमान बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे यहाँ हर जुमे को मोहम्मदी मस्जिद आफंदी गली खाई रोड में बाद नमाज जुमा दुरूद और सलाम की खुसूसी महफिल होती है। इंशाअल्लाह जब दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, दुरूद और सलाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ज़बान की आफतों से बचाएगा और अल्लाह तबारक व तआला सच बोलने की भी तौफीक अता फरमाएगा, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा भी अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस्लामी भाई इस बात का इरादा कर लें कि हम दुरूद और सलाम की महफिल में हाजिर होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लाख दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है और बहुत मुख्तसर वक्त में इस दुरूद और सलाम की बरकतें हम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील सदक़े से दुरूद और सलाम की बरकतें भी हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।